आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि उन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल क्लियर और साफ और वाज़ेह दूं जो कि आप अक्सर कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं और काफी ज्यादा लोग नाराज भी होते हैं कि जी आप वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी कर देती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो है चैनल के ऊपर नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीजे के हवाले से कि अगर मैं आपसे कहूं कि यूएई का वीजा जितनी आसानी के साथ आपको मिल जाता है ना किसी और कंट्री का नहीं मिलता है, तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे? यकीनन बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं। बाकी कंट्रीज का जो वीजा खुद हमने बजाते खुद लिया है, जितना मुश्किल बाकी कंट्रीज का वीजा है यूएई का नहीं है। उनका कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, बट आगे चल के जब मैं आपको चीजें बताऊंगी, अंडरस्टैंड करवाऊंगी, वीजों का बताऊंगी कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो आपको यकीनन समझ आ जाएगी कि मेरी बात वाकई ही ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएई के वीजे के अंदर एक हैवी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपया आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा यूएई से अप्लाई करवाते हैं तो तकरीबन जो छोटे कंट्रीज हैं उसके लिए 15 से 16,000 दिरहम, या फिर अगर आप बहुत बड़े कंट्री में जाते हैं तो 25 से 26-30 हजार तक की लगभग दिरहम की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, किसी के पास उसके अलावा अगर पाकिस्तान से आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके पास शो मनी होनी चाहिए। अक्सर औकात आपके पास जो है $5,000 होने चाहिए। यूएई से आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इतना आपका काउंट नहीं होता है कि आपके पास शो मनी है या नहीं है, बट सम टाइम किस कंट्री में होता है। बाकी हम लोग बाकी जो वीजों की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि जी फैमिली वीजे के बारे में बताएं, क्या फैमिली वीजा आउटसाइडर ओपन है या नहीं है। तो देखिए इस टाइम पे फैमिली वीजा बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आप आउटसाइडर हैं और कोशिश कर रहे हैं, आपके खुद यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर मौजूद है और वो आपके लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें काउंट की जाती हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीजें आपकी मैटर करेंगी, तभी ही आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा। उसके बाद भी 50-50 श्योरिटी है कि आपका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं वीजा एक्सटेंशन के हवाले से कि वीजा एक्सटेंशन भी जो है वो करवाना इस टाइम पे मुश्किल है यूएई के अंदर। क्योंकि पहले ये होता था जब आप कंट्री एग्जिट करते थे तो तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर आपकी अप्रूवल आ जाती थी, बट अब ये टाइम बहुत बढ़ चुका है। अब आपका कुछ पता नहीं, अगर आप कंट्री फॉर एग्जांपल एग्जिट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एक्सटेंशन वीजा है और वो कितनी देर में आएगा वो कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपका क्या होगा ये भी कुछ पता नहीं है। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब सेकंड बात कर लेते हैं वर्क वीजे के हवाले से कि वर्क वीजा जो है वो उसका क्या सिनेरियो है। देखिए वर्क वीजा जो लेबर का है वो तो अभी तक जो शारजा और अजमान है उनका नहीं लग रहा है, बट दुबई से कुछ वीजे निकले हैं अभी और कुछ वीजे दुबई से निकलना शुरू हुए हैं, बट अभी तक जो अजमान और शारजा का सिस्टम बिल्कुल डेड है। अगर आप अपना वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं वर्क वीजा आपकी कंपनी, तो काफी ज्यादा कंपनी है जो कि जिनकी शारजा और अजमान में कंपनी थी अब वो दुबई पे कन्वर्ट भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इन दो स्टेट में वीजे नहीं लग रहे हैं। वीजे लग रहे हैं लेकिन फिर फ्री जोन के वीजे लग रहे हैं, अदरवाइज वीजे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, टोटली सिस्टम डेड है। अच्छा जी, अभी एक नई जो न्यूज आई है, अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो उसका जो सैलरी का क्राइटेरिया 15,000 कर दिया गया, जो कि पहले 25,000 था, उसको जो है मिनिमम आपकी सैलरी जो 15,000 तक होनी चाहिए। ये वो वीजा है कि जो आपका 100% लगने के चांसेस होते हैं अगर आप क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा उतरते हैं, आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा आपकी सैलरी अच्छी होती है, तो ही आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेशनलिटीज की बात करें जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी है, चाहे वो वर्क वीजा है या विजिट वीजा है, कोई सा वीजा है वो खुद एयरलाइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो है नेपाली, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हैं। ठीक है, बाकी आउटसाइडर की जहां तक बात करें तो आउटसाइडर से अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूं तो हर वीजा डेड है।
ठीक है, इस टाइम पे अप्लाई करना बिल्कुल ही मेरे हाल से जो है एक हमाकत है। आप थोड़ा इंतजार कर लें, जैसे ही चैनल के अंदर कोई अपडेट आएगी, लोगों के वीजे लगने शुरू होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा ट्राई करते रहें, यूएई बेस्ट कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान से आके यहाँ पे जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट्स मीन कि आपका जो है करियर सिक्योर हो चुका है। वीजे के अंदर मसले मसाइल हर कंट्री के अंदर आते हैं, कभी लगता है और कभी नहीं लगता है। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आप ट्राई करती रहे, इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।